बोकारो वन विभाग द्वारा बीएसएल के जमीन पर बिना अनुमति के भवन निर्माण करा दिया गया। आपको बता दें कि वन विभाग द्वारा भवन निर्माण करीब कई वर्ष पे भवन का निर्माण बीएसएल के अधिकृत जमीन पर भवन का निर्माण करा दिया गया है और अब इस जमीन के लिए एनओसी के लिए वन विभाग द्वारा बीएसएल को एनओसी के लिए पत्र लिखा गया है कि बीएसएल के जिस भूमि पर वन विभाग का कार्यालय सह आवास का निर्माण हुआ है उस जमीन का एनओसी दी जाए। इस मामले को लेकर जब वन विभाग के अधिकारी वन प्रमंडल रजनीश कुमार से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि इस भवन का निर्माण कई वर्ष पूर्व में ही कराया गया है। भवन निर्माण से पहले से बीएसएल को विभाग के द्वारा कई बार एनओसी के लिए पत्र लिखा गया है और अभी कुछ दिन पहले भी पत्र लिखा गया है, पर अभी तक बीएसएल के तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ। जबकि झारखंड सरकार द्वारा बीएसएल को जमीन दिया गया है, जिसमें हाई कोर्ट ने भी कहा था कि जब कभी भी सरकार के कार्यों के लिए जमीन की जरूरत पड़ने पर बिना शुल्क जमीन देना होगा। हाई कोर्ट के इस आदेश का बीएसएल के द्वारा अवहेलना किया गया है। वहीं जब इस मामले को लेकर बीएसएल सीओसी मणिकांत धाने से इस पर बीएसएल की प्रतिक्रिया क्या है जानने की कोशिश की गई, उनके द्वारा इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि जब बीएसएल के द्वारा किसी तरह को कोई एनओसी नहीं दिया गया, फिर भी इतने बड़े भूखंड पर भवन निर्माण कैसे हुआ? और जब हो रहा था तो बीएसएल के सिक्योरिटी और नगर सेवा के अधिकारी क्या कर रहे थे? आखिर किस बात का इंतजार या भय था? आपको जानकारी होगी कि झारखंड सरकार के द्वारा वन भूमि एवं राजस्व भूमि दोनों सेल को दिया हुआ है। माननीय हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि जब भी झारखंड सरकार के ऑफिशियल्स को ऑफिशियल कार्य के लिए कोई बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता होगी तो बीएसएल को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना है। माननीय हाईकोर्ट के न्यायालय के आलोक में ही चूँकि हम लोग को बिल्डिंग बनाना था, बिल्डिंग 2017-18 के आसपास रेंज कैंपस बना हुआ है, तो उसी की बात है। जहाँ तक एनओसी की बात है, एनओसी देना उनका कार्य है। 2-3 साल तक पत्र लिखा गया उनको, 2016-17 के आसपास जब कम्युनिकेशन में देख पाता हूँ तो 8 साल पहले का मामला है। 3 साल तक उनको पत्र लिखा गया है, उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आना, ये उनकी जवाबदेही है। इसमें हमारे तरफ से या वन विभाग की तरफ से कोई लैप्सेस नहीं है और बिल्कुल नियमबद्ध कोई काम किया गया है। मतलब बीएसएल के तरफ से नेग्लिजेंस माना जा सकता है इसको कि आपके द्वारा विभाग के द्वारा बार बार पत्र लिखना और जगह के लिए मांग करना और उधर से नहीं मिलना, इसमें बीएसएल की लापरवाही मानी जा सकती है। तो हर किसी के ऑफिस का एक टाइमलाइन होता है। विद इन टाइमलाइन अगर कोई काम हम नहीं करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि तब किसका ड्यूटी क्या होता है। तो जिसका जो ड्यूटी है, अगर कोई अपना ड्यूटी नहीं करते तो इसकी खुद जिम्मेदार हो गए। अगर कभी हाईकोर्ट पूछता है तो उनकी जिम्मेदारी होगी। हम लोग का जो अपना ड्यूटी है वो अपने टाइमली हमने अपना पत्राचार किया है। हमने अपने पत्राचार में कोई कमी नहीं किया है। अब अगर सर बीएसएल कहता है कि नहीं उसको हटाया जाए तो फिर क्या होगा? तो माननीय हाईकोर्ट डिसाइड करेगी। तो कोर्ट का मामला है। तो कोई भी कार्य जब होता है तो हर की एक न्यायिक प्रक्रिया होती है। उसी न्यायिक प्रक्रिया के तहत सभी लोग बंधे हुए हैं। कोई भी न्याय से जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया से हट के कोई भी कार्य नहीं कर सकता।